आजकल प्रभाव देख करके आकर्षण बन जाता है, दिख जाता है कि ये प्रभावशाली हैं, इनके बहुत फॉलोअर। अगर आप योग्य बन गए तो दीक्षा अपने आप हो जाएगी। तो गुरु का होना आवश्यक तो है। गोपियों के रास बिहार के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि गोपियां बिना गुरु के आई हैं। गुरु कौन है? श्री राधा रानी। और तब विरह करते 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 जब किशोरी जी की शरण में गई, किशोरी जी ने कहा गोपी गीत गाओ, गोपी गीत गाया, तुरंत ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। इसका मतलब क्या? गुरु होना आवश्यक, पर गुरु बनाए किसको? आजकल प्रभाव देख करके आकर्षण बन जाता है, दिख जाता है कि ये प्रभावशाली हैं, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, इनका बढ़िया चल रहा है, इस वक्त इनकी सब कथा सुन रहे हैं, इनको गुरु बनाओ। ऐसे लोग ज्यादा आते हैं हमारे पास। प्रभाव देख करके गुरु नहीं बनाना, स्वभाव देख करके गुरु बनाना। और गुरु कौन है? परिचय ले लीजिए। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, जो अपने तक सीमित रखे, वो गुरु नहीं। स्वयं तो मध्यस्थ रहा, लेकिन आपको ठाकुर जी से मिला दिया, वो गुरु। जिसकी वाणी सुनकर, जिसके वचन सुन के, जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसका दर्शन करके ठाकुर जी प्रिय लगने लगे, वो गुरु है। जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसकी वाणी सुनते ही, जिसकी कथा श्रवण करते ही, जिसका दर्शन करते ही धाम प्रिय लगने लगता हो, वो गुरु है। अरे जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसको प्रणाम करते ही अपने दोषों को त्यागने की इच्छा प्रकट होने लग जाती हो, वो गुरु है। कितने सारे बालक ऐसे हैं, हमारे शिष्य भी हैं, क्या व्यसन नहीं था जो नहीं किया उन्होंने, लेकिन सब छोड़ दिया। और 2-3 तो मुस्लिम भी हैं जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की अपने घर से छुप करके, घर वालों से बच करके। वे लोग रात्रि 2 बजे 3 बजे उठ करके नाम जप करते हैं, 3-4 बजे उठ करके तिलक स्वरूप लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, घर वालों के उठने से पहले नहा धो के फिर सो जाते हैं, घर वालों को पता ही नहीं चलता, अंतर्निष्ठ भक्ति करते हैं। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो सद्मार्ग दिखावे, गुरु वही जो स्वयं से परिचय करा दे, आपका आपसे परिचय करा दे। और गुरु वही जो सब छोड़ के वृंदावन में बसा दे, वो गुरु है। हरि नाम ही है जीवन में जिसके आश्रय से सब संभव हो सकता है। मुक्ति, हम जितने दिन रहें सब प्रसन्न रहें, जब मरें तो मुक्ति हो जाए, सबकी इच्छा रहती है। परंतु वृंदावन से संबंध रखने वाले और श्रीमद् भागवती वार्ता में प्रविष्ट हो जाने वाले फिर धीमे धीमे मुक्ति से भक्ति की याचना करने लगते हैं। मुक्ति नहीं, हमें भक्ति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें रस चाहिए, हमें प्रिया प्रियतम का, हमें वृंदावन चंद्र का वह अनुभव चाहिए जो गोपियों ने किया है, जो उद्धव ने किया है, जो अर्जुन ने किया है, जो सुदामा ने किया है, जो कलयुग में नरसिंह मेहता ने किया है, सूरदास, कुम्मन दास आदि आदि भक्तों ने किया है, वह अनुभव चाहिए। और फिर उस अनुभव के आस्वादन के लिए मुक्ति नहीं, भक्ति की याचना होती है।